तो जो जर्नल पाइपलाइन है आपके पास वो आपको डिफाइन कर रही है स्पेस टाइम डायग्राम से, और यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट चीजें हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक साइकिल से ही आप सारी चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लॉक साइकिल से ही आपको पता चलेगा कि एक ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना, इस बॉक्स में एक टाइम में एक ही आपका टास्क परफॉर्म होगा। अगर इस टाइम में कोई और टास्क आ गया, कोई और इंस्ट्रक्शन आ गई या कोई और डेटा आ गया तो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, डेटा का या फिर आपकी इंस्ट्रक्शन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम स्पेस टाइम डायग्राम की बात करेंगे या हम पाइपलाइन की बात करेंगे या साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट आपके पास है क्लॉक साइकिल, ठीक है। ये आपको चीजें उस वक्त माइंड में रखनी है कि जब आपको बताया जाए कि आपने इसको इस तरह से न्यूमेरिकल में शो करवानी है। हमने आपको बता दिया कि इस तरह से कुछ 4 प्रोसेसर है और वो ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप ये बता दें कि अगर ये 4 टास्क को हम पाइपलाइनिंग पे शिफ्ट कर दें, पैरेलल कंप्यूटिंग पे शिफ्ट कर दें, तो ये काम कैसे करेंगे। इससे पहले जो हमने देखा था वहां पर वो उन्होंने सिर्फ आपको डिफाइन किया था कि इतनी तरह की पैरेलल कंप्यूटिंग हो सकती है और किस तरह से उनका आप टोटल उनका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, एमडस लॉ से स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है कि पाइपलाइनिंग काम कर कैसे रही है कंप्यूटर पे, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीजें यहाँ पे कंबाइन हुई हुई हैं, तो आप लोग इसको अलग से समझ लें। तो फर्स्ट वन जो मैंने बता दी वो है क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल में क्या, यहाँ पे टाइम की बात करेंगे। ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है ना, ये इस तरह से कि आप इसको टाइम 1 लिख लें जब आपको ड्रॉ करें अपने समझने के लिए, और यहाँ पे आप टाइम 2 लिख लें, यहाँ पे टाइम 3 लिख लें, तो एक ही बात है, ठीक है। लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इन्होंने तो डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। आपको ड्रॉ करना है, आपको सिनेरियोज लेकर उनको पाइपलाइनिंग पे कन्वर्ट करने, और फिर आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला काम पैरेलल कंप्यूटिंग के बगैर हो रहा था और इसको टोटल काम को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा, और ये वाला काम विद पैरेलल कंप्यूटिंग या विद पाइपलाइनिंग हो रहा है और इसको टास्क को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा, ठीक है। तो फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आपके पास क्लॉक साइकिल के बाद सेकंड जो चीज है वो सेकंड आपके पास है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, सेगमेंट को इस तरह से समझें कि सेगमेंट की मैं अगर आपसे मैंने टास्क आपको दिया और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है। हमारे पास जैसे मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स पढ़ाया, तो फ्लोटिंग पॉइंट में मैंने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप होता है कि आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। सेकंड स्टेप होता है कि आप उसके पास जो भी उसकी वैल्यू आई उसको नॉर्मलाइज करें। थर्ड स्टेप होता है कि आप उसको जो IEEE का अपना फॉर्मेट था, जो भी था 32 का था 64 का था, आप उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो स्टेप्स होते हैं। तो किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होंगे उसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेगमेंट कहा जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है पाइपलाइनिंग में कि आपको ये पता हो कि आप जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके सेगमेंट्स कितने हैं। अभी क्योंकि हम समझ रहे हैं तो हम इसको सेकंड नेम दे देते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा क्या है, स्टेप्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो लास्ट आपका जो स्टेप है जो कि पाइपलाइनिंग में यूज हो रहा है वो क्या है, वो है आपके पास एक्चुअल में जो आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे T1 फर्स्ट लाइन क्लॉक साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वर्टिकल में इसने आपको क्या बताया हुआ है, वर्टिकल में इसने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर आप बात करें सेगमेंट्स की 1 2 3 4 4 सेगमेंट्स हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेप्स अवेलेबल हैं। जब तक हम इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करेंगे हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और ये 4 टास्क कितने टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं, 9 सेकंड में। 9 सेकंड कह लें, मिनट कह लें, वो फिर यूनिट डिफरेंट चीज़ है, बट यहाँ पे क्या है, टाइम आ रहा है आपके पास, ठीक है। क्लॉक साइकिल्स आ रही हैं, अगर आपने कहा कि एक क्लॉक साइकिल 1 सेकंड है या नैनो सेकंड है, मिली सेकंड है, तो आपके पास 9 मिनट्स हैं या 9 सेकंड्स हैं। अब बॉक्सेस के अंदर जो लिखा हुआ है, ये जो बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ है ये है आपका इंस्ट्रक्शन जो आपने काम परफॉर्म करना है, ठीक है। वो आपके पास थर्ड वन क्या आ गई है कि आपकी इंस्ट्रक्शन है, या आप इसका सेकंड नेम लिख लें टास्क। मैं एग्जैक्टली यही वाली जो आपको डायग्राम इस वक्त बोर्ड पे ये वाली डायग्राम बोर्ड पे नहीं, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मैं इसकी एक अपनी कोई एग्जांपल बना के आपको पहले समझाती हूँ। जब वो आपको एग्जाम, क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, जब वो वाली एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी तो फिर हम इस एग्जाम्पल पे वापस जाएंगे और फिर ये देखेंगे कि ये एग्जाम्पल अब क्या कह रही है हमें, ठीक है। तो हम दोनों का थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में इसको किस तरह से ओवरलैप करेंगे हम। क्लॉक साइकिल आपको मैं इस तरह से समझा दूं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक आपका कस्टमर है और कस्टमर ने कुछ आपका फूड है जो कि उसने परचेज करना है, तो उसके 3-4 स्टेप्स हैं हमारे पास। वो मैं आपको समझाती हूँ कि उसमें क्लॉक साइकिल सेगमेंट और वो कितने फूड ले रहा है, कितने कस्टमर्स हैं।
उससे आप समझेंगे तो फिर हम इस डायग्राम पे वापस आते हैं, ठीक है।